हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। वीडियो को शुरू से अंत देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया का कहाँ पर उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। कौन बने? मोहम्मद शमी बने। ये एक गेंदबाज हैं और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 14 पारियों में 45 विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं? 14 पारियों में 45 विकेट लिए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जहीर खान हैं जिन्होंने 44 विकेट लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। थोड़ी सी बात अगर करें बीसीसीआई के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें बीसीसीआई के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष की बात करें तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। चलिए और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश की सेना ने मिन्यूट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? तो किस देश की सेना ने मिन्यूट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अमेरिका की सेना ने किया है? किसकी सेना ने? अमेरिका की सेना ने इसका प्रक्षेपण किया है। अब आपको बता दें म्यूनिट मैन 3 जो प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी। कौन सी? मिन्यूट मैन मिसाइल प्रणाली की शुरुआत 1960 के दशक के शुरुआत में हुई थी। किसके रूप में? तब मिन्यूट मैन फर्स्ट के रूप में 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं इसको किसने बनाया है, बिल्ड किसने किया? तो बोइंग कंपनी ने इसको बनाया है, डेवलप किया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। मुद्रा क्या है? डॉलर है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता जागरूकता फैलाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनावी साक्षरता जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के किसके बारे में? चुनाव आयोग के बारे में, ईसीआई।
तो इसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव अभिनेता को नियुक्त किया है। नेशनल आइकन के रूप में नेशनल आइकन किसको बनाया है चुनाव आयोग ने? तो अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर शिव नादर रहे हैं। कौन रहे हैं? शिव नादर। अब बात करते हैं ये कौन है? तो ये SCL टैग के मालिक हैं शिव नादर। और इन्हें कितना दान दिया है? तो 2442 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिया है। वहीं इस लिस्ट में सेकंड स्थान पर कौन है? तो अजीम प्रेम जी इस लिस्ट में सेकंड स्थान पर हैं। इन्होंने कितना दिया? तो 1776 करोड़ रुपए। कितना? 1776 करोड़ रुपए दान किया है। और वहीं थर्ड नंबर पर मुकेश अंबानी जी हैं। कौन है थर्ड नंबर पर? कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। इन्होंने जो कि रिलायंस एंड इंडस्ट्री के मालिक। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में EPFO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो EPFO ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। अब बात करते हैं EPFO क्या है? तो EPFO के बारे में जानते हैं। क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि EPFO की स्थापना कब हुई थी? तो 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं कि EPFO के किसने इसका उद्घाटन किया? तो भूपेंद्र यादव। किसने? भूपेंद्र यादव ने इस समारोह में उद्घाटन किया। साथ ही साथ ये कौन है? केंद्रीय श्रम और रोजगार एवं पर्यावरण वन परिवर्तन मंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है? तो केरल राज्य सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। अब बात करते हैं कि ऐसा केरल सरकार ने क्यों किया है। तो आरोप यह है कि केरल सरकार कई विधेयक भेजे गए मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास, लेकिन उनको राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल ने इसका यूज किया कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रोक सकता है।
लेकिन कई ऐसे विधेयक थे जो 2-3 साल से राज्यपाल के पास थे और उन पर कोई भी मंजूरी नहीं दे रही थी। इसी कारण केरल राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया? तो 6.4 तीव्रता का हाल ही में अभी नेपाल में भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली और साथ ही साथ में दिल्ली में भी झटके इसके महसूस किए गए। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में 33वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा बैठक भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुई? तो भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच बैठक हुई। अब बात करते हैं कि श्रीलंका की नौसेना ने इसमें भाग लिया, तो ये कहाँ पर संपन्न हुई? कहाँ पे हुई? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। यहाँ की राजधानी है क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ की राजधानी है। अब बात करते हैं कि 33वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा की जो बैठक भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच कहाँ पे हुई? तो पाक की खाड़ी में। कहाँ? पाक की खाड़ी में आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टल से नैना की घरेलू जल यात्रा का कहाँ से रवाना किया गया? तो भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टल से नैना की घरेलू जल यात्रा का मुंबई से रवाना किया गया। यह एक जहाज है जिस पे कम से कम 45,000 लोग सवार हो सकते हैं, जिसकी क्षमता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। किसको चुना गया? श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।